और ये देखो पूरी लाइनअप ऑफ कार्स। नीचे आ गया हूँ आपको व्यू दिखाने। ये देखो स्कोडा का पूल, एक्चुअल पूल अंदर है और वहाँ पे खड़ी है ऑक्टाविया आरएस। यहाँ पे भी खड़ी कॉम्बी। और ये रही उनकी रैली कार फाबिया आरएस, जिसको आधे में काट के रखा था कि आप देख सको अंदर है क्या। वो देख रहे हो कॉनिकल फिल्टर लगा के रखा है। ये कौन से स्केल मॉडल्स बना दिए इन लोगों ने, ऐसा लग नहीं रहा स्केल मॉडल है, ऐसा लग रहा है सुजुकी की ये हालत होगी कि मोटरसाइकिल बेच नहीं पा रहे, यहाँ पे थिएटर में पार्क कर देते हैं और इतना पका देते हैं, आधा घंटे का ऐड दे देते हैं बीच में ये लोग साले, मतलब ये सिनेमा हॉल वाले। चलो सीएनजी नहीं है वो अच्छी बात है, मुझे लगा सॉलिड लगेज का आएंगी। जेम्स बॉन्ड निकला ड्राइवर आज का। इतना टाइम वेस्ट किया शॉर्टकट मारने के चक्कर में, आधा घंटा एक्स्ट्रा। चलो फ्लाइट में बैठ गए। बोइंग 787 है, मैंने बुक की थी लुफ्तांसा, लेकिन ये एयर इंडिया निकला। एक्चुअली एयर इंडिया नहीं, ये तो विस्टारा निकला है। विस्टारा का पुराना प्लेन है। ये स्लैंटिंग सीटिंग कैसी होती है, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मेरे को। क्या बिजनेस क्लास, ये बिजनेस क्लास तो है नहीं, ये तो मतलब प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है, वो भी एक क्लास होती है इनकी एक्चुअली। इट्स अ गुड प्लेन बट ये ना आगे नहीं आता, इसको आपको आगे जाना पड़ेगा। दिस डज नॉट मूव। मुझे जेन्युइन लगा लुफ्तांसा की फ्लाइट, एयर इंडिया होता तो मैं आता नहीं। सर्विस इतनी भंगार हॉरिबल। विंडो सीट नहीं मिली तो टॉयलेट एक्चुअली पड़ा है, वहाँ से व्यूज़ देख रहे हैं हम। सोने का टाइम आ गया, बिस्तर लगा दिया। प्रॉब्लम क्या है ना, आदमी का बॉडी ऐसे कर्व नहीं होता, लेकिन ये सीट ऐसे कर्व हो रही है। वैसे तो मैं चाय पीने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन चलो अब पी लेते हैं, टाइम पास है। आज मुझे एमिरेट्स की याद आ रही है बिकॉज इन लोग का कुछ खाना खास नहीं है यार। विस्टारा ना, कम ऑन, एयर इंडिया कैन डू सो मच बेटर। सबसे पहले वो निकलने के लिए यस एब्सोल्युटली फर्स्ट टू गेट आउट ऑफ द फ्लाइट। और एक बंदा भाग के चला गया ऊपर। ये प्लेन था, प्लेन अच्छा है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बहुत खराब है इनकी। बस में घुमा रहे हैं साले, विंटर में इतनी ठंड हो रही है। एक इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ। लुफ्तांसा वाली लेडी आई मेरे बैग के पास, ऐसे लगाई टैग, मैंने क्या करी बहन, बोलती नहीं चेक इन करना पड़ेगा। मैंने चेक इन कैसे करूँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो बोलते आई डोंट केयर, क्योंकि स्पेस नहीं है प्लेन में, छोटा प्लेन है तो आपको चेक इन करना पड़ेगा। मैंने कहा सब लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कैसे दे दूँ, बोलती नहीं। मैंने कहा मैं बिजनेस क्लास हूँ, चुप रहे। तो फाइनली वो चुप रही, वरना वो पीछे पड़ गई थी। ये प्लेन, ये छोटा सा, क्योंकि बहुत छोटा प्लेन है ना, और ये बिजनेस क्लास में साइड में सीट नहीं होती, तो 4 सीट है टोटल। यहाँ से 4, यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा। बैग वहाँ पे रखने की जगह नहीं, बहुत छोटी स्पेस है, तो यहाँ पे मैंने बैग रखा है, वरना वो हल्ला करे थे बैग अलाउड नहीं, आपको अंदर डालना पड़ेगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैसे डालूँ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सर्विस है ना इंडिया जैसी है नहीं, इंडिया में सर्विस एकदम टॉप नॉच है। थोड़ा समझते हैं लोग को, तो समझ नहीं, अपनी मनमानी करते हैं। एनीवेज ठंड हो रही है। बाय फ्रैंकफर्ट। मुझे विंडो सीट से शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि बोले यहाँ पे बैग नहीं रख सकते आप, क्योंकि इमरजेंसी में आप निकल नहीं पाओगे। बैग अंदर कर दो, आप बाहर बैठ जाओ, वरना कंपार्टमेंट में। क्रोएशिया पहुंच के बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है भाई। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है और बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। रेंट पे मिलती है ये, फ्रीजिंग 4 डिग्रीज। इस गाड़ी को चलाना हूँ मैं, इस गाड़ी को, ऑक्टाविया आरएस। और ये भी कोडियाक आरएस। ठंड बहुत हो रही है, बहुत गाड़ियां लाया स्कोडा। करने के लिए तो बहुत कुछ है। ये देखो चारों जनरेशन ऑक्टाविया आरएस की यहाँ पे दिख रहा है। लिफ्ट के अंदर ये लोग ने ये बना के रखा है, सो कूल ना। कार्स लाइन से लगी हुई यहाँ पे, नीचे दिख नहीं रही मेरी शैडो की वजह से। बट एनीवेज रूम में चलते हैं। वो बंदी मुझे बोलती है कि आपका रूम बहुत प्यारा है। मैंने कहा ऐसा क्या प्यारा हो गया, ऐसी क्या खास बात है। मैं रूम में घुसा, मैंने कहा चलो ये सब तो नॉर्मल लग रहा है। ये रूम कनेक्टेड रूम्स के चक्कर में ये वॉशरूम ऑलवेज देयर इज नो जेट स्प्रे हियर व्हिच इज सैड। मुझे ऐसे रूम में क्या खास बात है, बताता हूँ। रूम में कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सा रूम है, ठीक है। इन लोग ने यहाँ पे कुछ तो रखा है, ये गिफ्ट, और ये लेटर लिखा हुआ है वेलकम हियर टू क्रोएशिया टू ड्राइव द आरएस मॉडल फ्रॉम स्कोडा। एंड क्योंकि हम लेट आए ना, तो हमारे लिए रखा हुआ है वेज और नॉन वेज मील, तो मैं तो नॉन वेज नहीं खाऊंगा यहाँ पे। एंड ये देखो नाम वाम सब लिखा हुआ है बैजिंग पे। इसको थोड़ा मैं क्लोज लेके आपको दिखा देता हूँ, स्कैन मत कर देना QR भाई। अभी क्या इंटरेस्टिंग है रूम, ऐसे क्या खास बात है। फिर मैंने देखा बैल्कनी, ठीक है। बैल्कनी से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है, वहां पे दिखा दूंगा, ये देखो वहां पे ऑक्टाविया खड़ी हुई है स्नो में, वो फील आ रही है यहाँ पे। मतलब यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। वो अभी रात को तो दिखेगा नहीं, और मेरे अंदर कोई दम नहीं है कि दरवाजा खोल के मैं बाहर जाऊं, क्योंकि चलो वीडियो क्लिक कर ही लेते हैं। ये देखो आप, ओह माय गॉड, क्या, ओह व्हाट अ फ्रीकिंग क्रेजी व्यू यार। सुबह को दिखाता हूँ और बैठे थे, अरे ये देखो गाड़ियां खड़ी हैं सब, अरे पूरी चारों जनरेशन खड़ी है ऑक्टाविया आरएस की।
दैट्स इनसेन। इनफैक्ट चारों जनरेशन तो खड़ी हैं, बट सबसे खास बात क्या पता है, वो स्कोडा लिखा हुआ है पूल के अंदर, और ये ना पानी पे खड़ी हुई है, तो पानी है वहाँ पे। ओह माय गॉड, इट्स वाटर। कल सुबह का इंतजार। चलो गुड नाइट, सो जाता हूँ मैं, फट गई है, बहुत थक गया मैं आज बहुत ज्यादा ही। अरे रुको रुको रुको, गुड नाइट कैसे बोल दिया मैंने। ये तो खोले, अनबॉक्स तो करें। है क्या इसमें, क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू द होटल। ठीक है, इसमें क्या होगा, चलो गेस करो। इसमें है बेसिकली ऑलिव ऑयल एंड अ फ्यू अदर इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ब्यूटी में मैं तो जीरो हूँ। सो जाते हैं, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी हो गई, सोया ही नहीं मैं, उठ गया 4:30 घंटे में, सुबह के 6:30 बजे। और ये देखो पूरी लाइनअप ऑफ कार्स। अभी दिन में कुछ अच्छा व्यू दिख रहा है, रूम से दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन है। ये पूरा टच बेस सिस्टम है, तो यहाँ पे आप डिसाइड करो आपको किधर जाना है और अकॉर्डिंगली लिफ्ट आएगी। मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया। मैं बटन ढूंढ रहा हूँ किधर है, मैं टच स्क्रीन के साथ क्यों खुला बटन ढूंढ, लेकिन बटन चल नहीं रहा। और ये देखो क्या मतलब क्या माहौल बनाया हुआ है। और क्योंकि हम यूरोप पहुंच गए, बस ब्रेड ही ब्रेड ही ब्रेड ही ब्रेड, कितना ब्रेड खाएगा इंसान। नीचे आ गया हूँ आपको व्यू दिखाने। ये देखो स्कोडा का पूल, एक्चुअल पूल अंदर है, और वहाँ पे खड़ी है ऑक्टाविया आरएस। यहाँ पे भी खड़ी, कॉम्बी किधर है, हाँ वो खड़ी पीछे। एंड सब जनरेशन ऑक्टाविया यहाँ पे खड़ी। प्रॉब्लम क्या है ना, सब नॉर्मल वाली, वो लास्ट में स्टेशन वैगन है, इसलिए यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। सब जनरेशन चला चुका हूँ। मेरे हिसाब से बेस्ट तो यही वाली है, क्योंकि इसका जो लुक है ना और फील है अलग ही है। बाय द वे एक छोटी सी गलती होगी मुझसे, ये यहाँ पे ना कॉम्बी नहीं है, यहाँ पे जो खड़ी है ना वो कोडियक आरएस है। दैट इज कोडियक आरएस। दूर से देखा था ना तो मुझे वो लगी थी ऑक्टाविया कॉम्बी, बट दैट्स एक्चुअली द कोडियक आरएस। तो अभी हम सिमुलेटर में बैठ गए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करेंगे, चलाएंगे स्कोडा की गाड़ी इधर। सब अच्छा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और रीजर्नी करी तो ब्रेक तो बहुत ही ज्यादा भारी है। टर्न हो जा। चलो समय आ गया है आपको व्यू दिखाने का। तो पहले ये इलेक्ट्रिकली कर्टन्स खुलते हैं, और आपको मुझे पता जी चला मैं ऐसे खोल रहा था, जिसकी वजह से वो कर्टन का वो निकल गया, तो मैंने अभी बैठ के उसको फिक्स किया है। बाहर जाते हैं। अरे खुल जा भाई। एंड बालकनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन व्यू लाजवाब है। आपको पूरे माउंटेन्स दिखते हैं यहाँ से, सी दिख रही है। चलो सन ब्राइट अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, मेरे तो पैर फ्रीज हो रहे हैं अभी। और वहाँ पे ये क्या है पता है, वो ऑब्वियसली है कोडियक आरएस, वो है ऑक्टाविया आरएस। और यहाँ से सब जनरेशन लगी हुई है ऑक्टाविया की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अभी थोड़ी बहुत सफाई वफाई चल रही है, बट क्या ही व्यू है, क्या ही नज़ारा है। इतने अच्छे अच्छे होटल्स हैं ना यूरोप में, लेकिन महंगे बहुत होते हैं। वैसे ही उनका दूसरा पूल है। पहला पूल है ना इंडोर्स है, क्योंकि इतनी सर्दी में ऑब्वियसली आउटडोर कौन ही जाएगा। और मैं शूट करना चाहता था ग्रिल, लेकिन ये बंदा ना अभी गाड़ी साफ करे। गाड़ी इतनी साफ है फिर भी साफ करते थे, कुछ अलग ही ऑब्सेशन है सफाई से। लोग यहाँ पे चिल करें अपनी बोट्स में। यहाँ पे ना लैप टाइमिंग करो, ऑलरेडी मैंने कर लिया। मेरा टाइम इज लाइक 6 to 7, अगर थोड़ा आधा घंटा बैठूँ ना सबको बीट कर दूंगा। ये हमारी गाड़ी आगे जिस पे हमें शूट करना है या ड्राइव करना है, ग्रे कलर की है। चलो ट्रैक पहुंच गए हम। आते ही हमें ट्रैक पे भेज रहे हैं, बोले जाओ चला लो गाड़ी। मैं कॉम्बी चलाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें सनरूफ है। अरे उस वाली में तो है नहीं, बट जो है उसमें सनरूफ होनी चाहिए, तभी मैं माउंट कर पाऊंगा कैमरा। एंड खाना बाद में खाएंगे, खाना खाएंगे तो फिर हाँ बंदा ट्रैक पे। ये क्या तो ये रहा इंजन E8888, और ये रहे टायर्स पूरे सेट एंड गाड़ी के कंपोनेंट्स, लाइक बेसिकली स्टीयरिंग, सस्पेंशन, शॉक अब्जॉर्बर। अब मेरी तो आगे शॉक अब्जॉर्बर्स तो मैं उठाऊंगा नहीं यहाँ से पोलो के लिए। ये पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है, 2 पाइप्स हैं, प्रॉपर फेक स्टफ नहीं हो रहा। और ये रही उनकी रैली कार फाबिया आरएस, जिसको आगे में काट के रखा था कि आप देख सको अंदर है क्या। वो देख रहे हो कॉनिकल फिल्टर लगा के रखा है। मुझे भी कॉनिकल फिल्टर लगाना है पोलो में, लेकिन वो बैठ नहीं रखा, क्योंकि इंजन ऐसा है ना, इट्स पुश टुवर्ड्स बिहाइंड, तो इट डजंट रियली ब्रीथ प्रॉपर्ली। ये देख लो आप, ब्रेकिंग सिस्टम ये कोडियक का है, ये ऑक्टाविया का है। सो डिपेंडिंग ऑन आरएस लो या नॉन आरएस, आपके ब्रेक्स भी तो चेंज हो जाते हैं, और टायर्स, व्हील्स, सब कुछ। ये अलॉय भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये ना थोड़े एरो वाले, आई थिंक ये निकल जाता है, बिकम अन एरो, बट विद द एरो बिट्स ना इतना कुछ खास नहीं लगता। ये पूरा लंच एरिया, अगर भूख लगी तो खा लो। आगे गाड़ियाँ सब, हमें लास्ट वाली में जंप करना है फट से। तो अभी हम ट्रैक पे हैं, और आते ही हमारी ड्राइव स्टार्ट होगी। मुझे लगा ट्रैक पे काफ़ी ड्राइविंग होगी, लेकिन ट्रैक पे ज़्यादा ड्राइविंग नहीं है, क्योंकि अब हम सिर्फ ट्रैक पे एक साइटिंग लैप करेंगे, 2 फ्लाइंग करेंगे और एक अंदर आ जाएंगे, खत्म कूल डाउन। तो बहुत कम मौका है मेरा ऐसा कुछ बात करने का गाड़ी के बारे में, सिंस हमारा ये आउट लैप है, तो मैं तो आपसे लोग बात कर रहा हूँ, वरना वीडियो शूट करता। ये मैंने कॉम्बी उठाई है, मैंने नॉर्मल गाड़ी नहीं उठाई है, हैचबैक। मैंने कॉम्बी इसलिए उठाई है क्योंकि सनरूफ इंपॉर्टेंट है, ये कैमरा ऊपर माउंटेड है ना, उसी के चक्कर में 50 की लिमिट बता रहा है यहाँ पे। एनीवेज ये सब छोड़ो, लेट्स फोकस ऑन द ड्राइविंग। चलो हो गया। पता नहीं मैंने क्या बोला, वक्त तो दिया कुछ रैंडम, क्योंकि इतना प्रिपेयर नहीं हुआ था मैं सोचा आऊँगा ट्रैक पे, 3:30 का स्लॉट बोला था, लेकिन हमें पहले ही भेज दिया। कोई नहीं, हो गया शूट। गर्मी हो रही है यार, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है ऑल ऑफ अ सडन। लीड कार को भी देख लो, ये भी एक ऑक्टाविया आरएस है, रैली ड्राइवर चला रहे हैं इनका। ये निकाल के रखा है एरो, ताकि बेटर ब्रीदिंग होना ट्रैक में, ब्रेक डस्ट निकलेंगे। अच्छे कलर स्कीम एक्चुअली मुझे पसंद आई। ये कौन से स्केल मॉडल्स बना दिए इन लोगों ने, ऐसा लग नहीं रहा स्केल मॉडल है, ऐसा लग रहा है मतलब
क्ले मॉडल है। इतनी ज्यादा धूप हो रही है, अभी 3:43 हो रहे हैं। पता है 1-1.5 घंटे में सन डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो स्कोडा एक जनरेटर लेकर आया है पूरे बैजिंग के साथ, स्कोडा ट्रेडिशन। ये फोक्सवैगन वैन विद स्कोडा लोगो थे। मैं बात करूँ तो बंद हो गया वो। शूटिंग का बिल्कुल मजा नहीं आया। एक तो लाल गाड़ी नहीं मिली और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई है फोन हैंग हो रहा है, कंटिन्यूसली हैंग हो रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं, मुझे बहुत ऐसे गुस्सा आ रहा है। मैं समझ नहीं यार करूँ क्या। पूरा अच्छा शूट हो रहा है, बीच में हैंग हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, बकबक कर रहा हूँ, फोन बंद। मतलब बंद नहीं, वो फ्रेम पे हैंग। अभी ना मैं थोड़ा बहुत शूट तो कर रहा हूँ, लेकिन लाइट ऐसे लगा चली गई है। और यहाँ पे रोड्स पे स्पीड लिमिट क्या है, 30 किलोमीटर। यहाँ पे अभी 90 बता रहा है, एकदम 30 हो जाएगा। 90, 30, 110 बहुत जल्दी शिफ्ट होती है स्पीड लिमिट से यहाँ पर। तो आज का ट्रैक डे खत्म हुआ। सब गाड़ियाँ ट्रैक से बाहर निकल रही हैं क्योंकि सनडाउन हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। इसी के चक्कर में अब ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे बाहर रहेंगी, फिर इनको धोएंगे गाड़ी को अच्छी से। ये ग्रीन वाली पे शूट करने का अलग ही मजा आता है, फील आती है। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा इसमें सब स्पेक्स हैं ऊपर नीचे। अरे ये क्या दिख गई डाचिया। चलो होटल पहुँच गए। गाड़ी में जो नेविगेशन लगाया था ना, वो कहीं भी लेके जा रहा था, तो थैंकफुली एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया था, तो गूगल मैप्स लगाया, मैं बहुत जल्दी पहुँच गया। गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है। अरे ये कैसे खुलता है। और बहुत ही सुंदर व्यू है। व्हाट अ व्यू। ओ माय गॉड, बहुत ठंडा है, फ्रीज हो रहा हूँ मैं। और ये देखो क्या ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, लाइट्स ऑन है, लेकिन लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और शूट कर रहे हैं। सब कार्स रेडी है नीचे। ये देखो हमें रेड कोडियाक मिल रही है आज। होपफुली उसमें सनरूफ हो, कोई में सनरूफ भी नहीं है। चलो हमारी गाड़ी चेंज होगी, हमें मिल गई गाड़ी जिसमें सनरूफ है। और वहाँ पे देखो खड़ी है फरारी 458। व्हाट अ ब्यूटी। कल मैंने गाड़ी कहीं इधर उधर शूट की थी, उधर इधर आज आ गया हूँ शूट करने, क्योंकि खाली है पूरा। लेकिन ठंड कुछ ज्यादा हो रही है, बारिश भी हुई थी, तो पहले इसका वॉक अराउंड फिनिश करते हैं, फिर ड्राइविंग करेंगे और शायद कोई और कंट्री चले जाएंगे आज ऐसे ही राउंड मारने। हद से ज्यादा ट्रैफिक हो गया यार। हो क्या रहा है, मैं शूट करने की कोशिश कर, यहाँ के लोग बहुत बदतमीज हैं। किसी बंदे ने आके साइड में गाड़ी पार्क कर दी। मैंने सोचा भाई मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, बोलते सॉरी सेम गाड़ी है। लोग हैं एक नंबर के यहाँ पे साले। यूरोपियन तो कोई अकल है नहीं, अपना वो ज्यादा ही समझते हैं फालतू का। यहाँ पे ये लोग सब क्या ऑफ रोडिंग के लिए जाने का क्या यार, सब लोग इधर ही बैठेंगे तो मैं शूट कैसे करूंगा। चलो शूट तो हो गया। पहली बार मैं जैकेट में शूट करूँ, जैकेट में कभी नहीं शूट करता, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, मतलब आज धूप तो निकली नहीं है, तो थोड़ी बहुत ठंड तो हो रही है। लेकिन वॉक अराउंड काफी लंबा हो गया, 16 मिनट का मैंने कर लिया। मेरा एम है कि वीडियो को छोटे से छोटा करूँ, लेकिन मैं बकबक करना शुरू कर देता हूँ। ये सारी चीजें होती दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, वो मतलब समझ लो खिचड़ी वाला मीम आ जाएगा। चलो वॉक अराउंड वगैरह तो फिनिश हो गया। क्या बात है। हाँ तो अभी हमें ड्राइविंग पार्ट करना, उससे पहले थोड़ा ब्रेक लूंगा क्योंकि ठंड में ना ज़्यादा ही आती है। अब सड़क के बीच में तो कर नहीं सकते, तो जाएंगे हम ट्रैक पे वापस। अब सोच रहे होंगे ये स्कोडा गाड़ी पे पोर्शा क्रोएशिया क्यों लिखा हुआ है। इसका एक रीजन है, पोर्शा डिस्ट्रीब्यूट करता है स्कोडा कार्स क्रोएशिया में, और स्कोडा एक्चुअली यहाँ पे नंबर 1 है। इस गाड़ी में भी ड्राइव पे जाना है, जाएंगे थोड़ी देर में। अरे मैंने आपको गलत चीज बोल दी। एक्चुअली जो पोर्शा लिखा हुआ है ना, क्योंकि एक पोर्शा कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो IT में है, फाइनेंस में उनका बैंक है। सो फर्डिनेंड पोर्श के 2 बच्चे थे, लड़का लड़की को वो पूरा बिजनेस दे दिया, जो यहाँ पे वो चल रहा है, काफी जगह चल रहा है ईस्टर्न यूरोप में। हमारी गाड़ी है एक्चुअली। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, लड़की को वो दे दिया बिजनेस, जो काफी जगह वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, और लड़के को दे दिया कार का बिजनेस। तो ऐसे कुछ स्प्लिट हुआ है। ओके अभी हम निकल गए हैं, ये रूट पे जाएंगे पूरा, जस्ट टू डू द ड्राइविंग पार्ट ऑफ द वीडियो। कैमरा सीधा है या नहीं मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सोचू जल्दी से कोडियाक खत्म करते हैं, फिर शायद ट्रैक पे वापस चलाने जाएंगे ऑक्टाविया RS, बिकॉज व्हाई नॉट ब्रदर, व्हाई नॉट। हाँ क्या रोड है, मजा आ गया। एकदम टॉप पे आ गया ना, स्नो हो रही है यहाँ पे, बारिश हो रही है, फॉगी हो गया है, बहुत ही प्यारी रोड है, मजा आ रहा है यहाँ पे चलाने में। तो वीडियो तो मेरा ऑलमोस्ट शूट हो ही गया है, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, व्हाट एन एटमॉस्फेयर। रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, क्या बात है। और यहाँ पे पुलिस वाले बहुत लगे हुए हैं, तो थोड़ा संभाल के चलाना है। ऐसे नहीं कि आप चला रहे हो गाड़ी फिर देखते हो हाँ चलो फुल थ्रॉटल मार लो, ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो गलत बात है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी टनल्स बनी हुई है, और जो लूप पे आया हूँ मैं उसको शॉर्ट लूप बोलते हैं। 37 मिनट्स की ड्राइव है पूरी, तो पूरा बाहर से निकल के पूरा माउंटेन घुमा के वापस हाईवे पे फेंक के फिर वापस पहुंचेंगे हम ट्रैक। वेरी नाइस रोड यार, मजा आ जाए। बट प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे आप इतना स्पीड भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत चालान हैवी होता है और कैमराज लगे हमें पता नहीं किधर। और इसको क्या हुआ, 100 की स्पीड पे चला रहा है, 30 पे क्यों अटका हुआ है। अभी उठ जा भाई। चलो पूरा वीडियो तो शूट हो गया है, अभी देखते हैं क्या करना है। मुझे लग रहा है मैं कोई कंट्री जाके आता हूँ, बाजू में एक और कंट्री है स्लोवेनिया, वो ज़्यादा दूर नहीं, 1 आवर 17 मिनट्स दूर है। एक और कंट्री ऐड हो जाएगी अपनी जो लिस्ट में। ये जो
गाड़ी दिख रही है ना, स्कोडा 130 RS, बहुत पुरानी है तो आपको चलाने नहीं दे रहे, लेकिन टैक्सी राइड पे लेके जा रहे हो। और मैं बता रहा हूँ एकदम पागलपन है, जो स्पीड ये कर रहा है ना, फुल सेंड मार रहा है। देखो देखो लैप देखो आप। सीन ये हो गया ना कि जॉनी भैया नहीं आए तो फोटोग्राफर्स मैंने यहाँ पे हायर कर लिए, ये लोग ले रहे हैं फोटोज मेरे। टाइम आ गया है ट्रैक से निकलने का, बाय बोल देते हैं ऑक्टावियस को, क्योंकि हम लेके जा रहे हैं कोडियक। अभी मैं किधर आ गया हूँ बताए, ये क्या बोलते हैं, सुपर मार्केट। एक गलती होगी, सैटरडे को आया हूँ मैं यहाँ पे सुपर मार्केट, इतनी गलती है मैं निकल गया। मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, चिप्स को कुर्बान, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी। क्या लग रहा है यहाँ पर, मैं किधर आया हूँ, जिम आया हूँ, लेकिन जिम मुझे मिल नहीं रहा। मुझे लग रहा है आगे पूल वूल है क्या, कॉशन मेटफ्लोर बोल रहा है, शायद आगे पूल हो सकता है। नहीं, ये बाहर जा रहा है, मेरे को बाहर नहीं जाना, ठंड है। चलो हम पहुंच गए जिम, एंड आप बिलीव नहीं करोगे पूरा ही खाली है, कोई आता ही नहीं जिम, ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही फिटनेस वाला जो आ रहा है जिम ऑलमोस्ट 8 महीने बाद। ये फनी चीज़ देखो, आप डिसाइड कर सकते हो आपको किधर वॉक करना, आउटडोर वॉक। ये पोर्चुगल का मैंने लगा के रखा है कि पोर्चुगल में मैं वॉक कर रहा हूँ, तो स्क्रीन में से दिखाएगा पोर्चुगल में चल रहे हो, वियर्ड और फनी है। लेकिन ये देखो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको बार्सिलोना में चलना है या किधर चलना है, आउटबैक में। ये देखो ऑफ रोडिंग करने निकल गया हूँ मैं, एंड बहुत सारे ऑप्शन है यार। रोम में चलते हैं आज, चलो लोड हो जा भाई, लोगों के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे मशीन तो बहुत एडवांस है यार, यहाँ पे ये डिवाइस आपकी कैलकुलेट करती है आपने कितने रेप्स किए, कैसे करना है। चलो रेस्ट टाइम छोड़ो, मुद्दे नहीं, हमें एक्सरसाइज करनी है, इसको रोकने दो 35 सेकेंड। सो ये बताता है एग्जैक्टली स्टार्ट द मूवमेंट की बात हुई, ठीक है। ये बता रहा है आपको कितना कैसे कहाँ खींचना है, आपके रेप्स काउंट करेगा इनसेन, और आपको इसके हिसाब से खींचना है। ये तो बहुत सही, ये टाइमर बताता है एग्जैक्टली कितनी देर में आपको स्टार्ट करना है। अभी देखना, ओके एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, बताता है आपको कि कितना स्पीड में आपको करना है रेप। वो ग्रीन गोले को अंदर रखो, जैसे बाहर हो जाए ना गोला लाल हो जाता है, वो कितना ऊपर लेके जाना है। बहुत ही सही है यार, ये इंडिया में है कि नहीं। बाहर वाले अलग ही सोचते हैं। ये देख लो, ये कॉर्ड है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, पुल कॉर्ड अंडर इमरजेंसी। इमरजेंसी वगैरह गिर गए तो खींच लो, कोई आपको आके बचा लेगा। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश हो रही है, गाड़ियाँ सब खड़ी हैं। और अभी एयरपोर्ट के लिए हम थोड़ी देर में ही निकलेंगे। ऑप्शन है वो आपको ड्रॉप कर देंगे, आप खुद ड्राइव करके जाओगे। ये BMW को खड़ी है स्कोडास के बीच में। हाँ, हमें एयरपोर्ट जाने के लिए ये वाली गाड़ी दी गई है। वैसे हम शटल से भी जा सकते थे, ये लोग ड्रॉप कर देते, लेकिन अगर आपको सेल्फ ड्राइव करना है वो भी ऑप्शन है। तो मैंने कहा ऑक्टाविया RS दे दो, मैं खुद ही चला के चला जाऊंगा। तो अभी टाइम तो अभी सुबह के 11 बजे ही है, मुझे निकलना है काफ़ी लेट, तो मतलब ऑलमोस्ट रात की फ्लाइट है, इसलिए अभी से चाबी लेके बैठा हूँ। अभी बोल रहे हैं कि ये लोग निकल रहे हैं, तुम चाबी ले लो, जो करना करो। चेकआउट का टाइम आ गया, टाइम है ये बेहतरीन व्यू को बाय बोलने का। अरे गाड़ियाँ उड़ गई, यहाँ से भी उड़ गई, वहाँ से भी उड़ गई, स्कोडा वाले भी चले गए चेक रिपब्लिक। अब हमें जाना है वापस। फ्लाइट के लिए बहुत टाइम है, चेकआउट हो गया क्योंकि लेट चेकआउट 2 बजे तक ही होता है। मेरी फ्लाइट 8 बजे है, तो क्या करूँ इतनी देर तक। ये देखो आते ही ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो गई। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या मैं इस पे वापस वॉक अराउंड शूट कर लूँ, क्योंकि रेड कार इज अ रेड कार। लेकिन हमने कोडियक क्या, हाँ वो कोडियक भी रेडी शूट की थी, तो मैं ऑलरेडी ग्रे पे शूट कर चुका हूँ। तो वो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि बीरोल में मुझे ऐसा लगा रेड का ही एक काम करते हैं, सुस्ती अच्छी चीज़ नहीं करते। चलो टाइम आ गया है निकलने का। अपनी जर्नी है लगभग कितने की, 2 घंटे की। कुछ भी स्पीड लिमिट है यार, यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट लगा के रखी है। कैसे चलाएगा आदमी गाड़ी यार, 70 होगी भी अंदर घुसते, वहाँ पे 60 हो जाएगी। इसलिए मुझे लग रहा है इतना टाइम लग रहा है। दूर नहीं है एयरपोर्ट, बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी बहुत है। हद से ज़्यादा फॉगी कंडीशन होगी, बहुत ही फॉगी, इसलिए लोगों ने डायनामिक स्पीड लिमिट्स के हिसाब से स्पीड लिमिट बहुत कम कर दिया। 80 की स्पीड है यहाँ पे, बताओ। फिर भी मैं 60 है, सॉरी मैं तो 100 पे चला रहा हूँ। सबके सब भगा रहे हैं, मैं तो 200 भी मार लिया। और ये बंदा जो आगे चल रहा है ना, जो वैन चल रही है ना, ये मुझे ओवरटेक करके गई है 180 पे, और ये खुला है पीछे इसका बूट। एकदम मजा ही आ गया, क्या ड्राइव थी पता है। सब भगा रहे थे गाड़ी, मैं भी भगा रहा था। पता नहीं चालान वाला आएगा कि लोग अपनी नंबर प्लेट पे कुछ चिपका के घूम रहे हैं, या फिर बाहर वाली कंट्री से, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत ही मजा आया यार, फुल पावर यूज की मैंने बीच बीच में, इसलिए आपको पावरफुल गाड़ी चाहिए। ये देख लो डेटा, 2 घंटे चलाई गाड़ी और 174 किलोमीटर कवर किया। सोचो ये स्पीड इंडिया में चला सकते हो आप? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। इतनी जल्दी आ गया कि खुला ही नहीं है, इसलिए लाइन से सब लोग खड़े हुए हैं। मैं पहला हूँ लाइन में। आज हम उड़ रहे हैं दुनिया का सबसे घटिया प्लेन, बिकॉज ये प्लेन है बोइंग 737-800 मैक्स। शिट, फ्लाइट टेक ऑफ होती फट से गाना दे दिया हम लोग, क्योंकि छोटी फ्लाइट है। फ्लाइट का एक ही प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है कुछ खास, कुछ नहीं दिखता। सालों ने हमें स्नो में उतार दिया। यहाँ पे एरो ब्रिज नहीं, बस से जाना पड़ा, फुल ऑन स्नो है।
इस्तांबुल एयरपोर्ट पे भी टाइम पास करने, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिलेड है। ये लेगो की G500 अच्छी लग रही है एक्चुअली, क्या करेंगे इसका हम। मैं लाउंज आया हूँ और AI का ज़माना, ये देखो खुद से ही बज रहा है, ये कोई है नहीं बजाने के लिए, बस अब म्यूजिशियंस का भी जॉब खतरे में। यहाँ पे आप डिजिटल गोल्फ खेल सकते हो स्क्रीन के साथ। आज मैं फर्स्ट हूँ बोर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं इतना पक गया ना, 1.5 घंटा फ्लाइट लेट है, मतलब आज रात की नींद गई। वैसे आज का प्लेन है 777 और हम टाइम से पहले, क्योंकि ये देखो अभी भी बंद है। प्लेन में वाईफाई है, एयर इंडिया स्टाइल प्लेन है, जगह नहीं ऊपर रखने की क्योंकि उधर वैक्सीनेट पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सीधा सोने वाला हूँ तो बहुत नींद आ रही है। प्लेन बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, दिल्ली में नहीं चल सकते, 15 साल के ऊपर है। और ये देखो गाड़ी कन्वर्टेबल है, बट स्पेस नहीं है, इसलिए बंदे ने सूटकेस है ना पीछे रखी हुई इधर। हाँ पीछे रखा हुआ है सूटकेस, कैन यू बिलीव इट। यही समय है फुल थ्रॉटल मारने का और चैनल अपने नाम पे कर लेने का, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे लटका हुआ है। ये देख रहा है, सेल्फ लेबलिंग व्हील है, ये LM की कॉपी है चाइना से।